तो देखिए इतने बड़े बड़े लोग, फेसबुक के सीईओ, एप्पल के फाउंडर, गूगल के फाउंडर, ये सब लोग इनसे आशीर्वाद लिए हैं। तो ये वास्तव में बाबा जो थे बहुत ज्ञानी थे और इनमें भगवान का रूप दिखता था। ये जो बोलते थे वो हो जाता। जो फेसबुक का सीईओ है ये इन बाबा से आशीर्वाद, ठीक है। तो आज के बाबा लोगों में उतना शक्ति नहीं है, केवल दिखावा का बाबा है, लेकिन ये जो बाबा थे सच में इनके पास बहुत का मार्क जुकरबर्ग जो है इस बाबा से आशीर्वाद लिया है, नीम करौली बाबा से। उसके बाद देखिए एप्पल का फाउंडर है, एप्पल आईफोन जो होता है ना, एप्पल का फाउंडर जो है स्टीव जॉब्स जी इनसे आशीर्वाद लेकर आए हैं। बड़े बड़े लोग इनसे आशीर्वाद, फाउंडर लैरी पेज, ये भी क्या हुआ कि इनसे आशीर्वाद लिए है। ये सब लोग इनसे आशीर्वाद लिया है, बड़े बड़े लोग। जो एक जगह है वहाँ पे मेला लगता है, वहाँ बाबा समाधि थे जो साक्षात भगवान के रूप की तरह दिख रहे। चलिए आप लोग को क्या बता रहे थे नीम करौली बाबा के बारे में। नीम करौली बाबा, देखिए इन बाबा का कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के जो बाबा हैं उन लोगों पे भरोसा नहीं है, नहीं जी। आज सबके बाबा सब ढाबा हो गए हैं, ठीक है। लेकिन नीम करौली बाबा जो थे इनका बहुत इतिहास में नाम है और ये सचमुच कहा जाता था कि वो बजरंगबली है ना, उनका एक अवतार थे। देखिए इनके बारे में एक कहानी है नीम करौली बाबा के, कि एक बार क्या हुआ कि ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एसी बोगी में, स्लीपर बोगी में बैठे थे। इनके बहुत सारे भक्त थे। ये जो बाबा थे ये अच्छे अच्छे कारनामे करते थे, जिनको आशीर्वाद दे देते थे वो क्या होता था, पूर्ण हो जाता था। इनमें शक्ति था। तो ये एक बार ट्रेन से गुजर रहे थे, स्लीपर बोगी में बैठे थे, तो इनके आसपास में बहुत सारे लोग भक्त थे। सब लोग इनसे आशीर्वाद लिया, सलाह मांगा और सब लोग को इन्होंने आशीर्वाद दिया। तो नीम करौली बाबा जो थे बहुत फेमस थे। तो उस समय क्या हुआ कि जब ट्रेन में बैठे थे तो टीटी आया ना जी, ट्रेन का टीटी आया और टिकट चेक करने लगा। सबका टिकट चेक किया तो सबने अपना अपना टिकट दिखाया, लेकिन नीम करौली बाबा के पास क्या टिकट नहीं था। ये विदाउट ही टिकट चढ़ गए, किसी कारणवश चढ़ गए होंगे, ठीक है। तो इनके पास जब टिकट नहीं था तो टीटी पूछा कि टिकट दिखाइए, तो ये बोले कि भाई टिकट तो नहीं है हमारे पास। तो आसपास में जो बैठे थे उनके सब लोग भक्त थे, वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, बाबा को माफ़ कर दिया जाए, हम लोग के आदरणीय है। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनका टीटी बात मान गया, बोला चलो ठीक है इनको माफ़ कर देते हैं। बोला कि ठीक है बाबा जी आप जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर आधे घंटे बाद एक और टीटी आया, एक और टीटी आया। तो टीटी एक और आया तो सबका टिकट फिर से चेक कर रहा था। सामने बाबा बैठे थे तो उनका भी टिकट चेक किया। अब बाबा के पास तो टिकट नहीं था, अब क्या होगा, अब टीटी थोड़ा सा मतलब क्या होता है, नहीं वो ये इस टाइप का था, हरामी टाइप का था, होता है ना, कोई दया वया नहीं होता है किसी का। तो वो बोला नहीं आप टिकट दिखाइए। सब लोग बोले कि बाबा के पास टिकट नहीं है, इनको जाने दीजिए, हम लोग के आदरणीय है। लेकिन वो तो पूरा एकदम ये हो गया, नहीं आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम ट्रेन से क्या करेंगे, उतार देंगे। अब सब लोग रिक्वेस्ट किया कि नहीं टीटी से कि सर आप इसको रहने दीजिए, ये हमारे आदरणीय हैं, हम लोग के गुरु हैं। लेकिन टीटी नहीं माना, बुलाया, फोर्स को बुलाया, आरपीएफ को बुलाया और बाबा को क्या किया, ज़बरदस्ती टांग के सब नीचे रख दिया, ठीक है। स्टेशन आया था वहाँ पे उतार दिया सब। उसके बाद सभी लोग गुस्सा गए, है हाला नहीं बाबू, सभी लोग गुस्सा गए कि बाबा को क्यों उतारे टीटी को, मतलब सब लोग टीटी पे गुस्सा गए। लेकिन टीटी कहाँ मानने वाला है, वो तो फोर्स बुलाया और बाबा को टांग के उठा करके बाहर ही रख दिया, ठीक है। बाबा जी क्या हुआ कि बाहर एक नीम का पेड़ था, लेकिन नीम करौली बाबा, नीम का एक पेड़ था, वहीं पे बाबा बैठ गए, ऐसे ध्यान लगा करके बैठ गए और बोले कि ठीक है आप लोग जाओ। टीटी को बोले कि ठीक है आप लोग जाओ, हम यहीं पे बैठते हैं। अब ध्यान लगा कर बैठ गए। अब ध्यान में लगा लिए कि हाँ ट्रेन जो है आगे नहीं बढ़ेगा, ध्यान में रख लिए होंगे, उनके पास शक्ति था ना जी, तो उनके पास शक्ति था तो ध्यान में लगा कर बैठ गए। अब तो ट्रेन टाइम समाप्त हो गया और ट्रेन चलाने की बारी था। अब ट्रेन क्या हो रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जो चालक था, ट्रेन का जो चालक था, वो ट्रेन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रेन क्या हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। घंटों तक प्रयास किया गया। नील करौली बाबा वहीं पे बैठे हुए थे। सभी जो यात्री थे इनके बोगी में जो बैठे थे ना स्लीपर में,
सब लोग गुस्सा हो गए थे कि बाबा को क्यों उतार दिया गया, ट्रेन क्यों लेट हो गया है। तो पता चला कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रहा है, ट्रेन में कुछ खराबी आ गया है। अब पूरा अलग अलग जगह से ट्रेन को बनाने के लिए इंजीनियर लोग आया, सब इंजीनियर आया, 2 4 5 इंजीनियर आया, सब लोग प्रयास कर लिया, लेकिन ट्रेन नहीं चला। उसमें फॉल्ट ही मालूम नहीं चल रहा था कि ट्रेन में हुआ क्या है, तो ट्रेन नहीं चला। सब लोग गुस्सा हो गए, सब लोग बोले लगे कि बाबा को आपने उतार दिया, क्योंकि बाबा में शक्ति था इसीलिए ट्रेन नहीं चल रहा है। अब बाबा को जब तक आप लोग बैठाइएगा नहीं तब तक ट्रेन नहीं चलेगा। तो वहाँ तो नए नए उम्र के थे टीटी लोग, पुलिस वाले लोग, वो सब लोग बाबा को कहाँ मानता है, नहीं मानता था लोग। हाँ, तो क्या हुआ, नहीं इस बाबा को क्या है, बैठने दो, ट्रेन में कुछ खराबी हुआ है। ऐसे ऐसे लगभग बहुत ट्रेन लेट हो गया, 4 5 घंटा लेट हो गया। बाबा वैसे ही बैठे थे ध्यान रख के, तो वो लोग भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर बाबा ध्यान रख कर क्यों बैठे हैं। तो सभी लोग गुस्सा हो गए, पब्लिक पूरा जो बैठा था ट्रेन में, उस बोगी में जिसमें बाबा बैठे थे, सब लोग मारने के लिए उन लोगों को, स्टाफ लोग को तैयार हो गए कि भाई आप लोग जल्दी बाबा को इसमें बैठाओ, तब ट्रेन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो क्या हुआ कि सब लोग गया, स्टाफ लोग, और जा कर के माफ़ी मांगा कि बाबा आप चलिए ट्रेन में बैठिए, आपको टिकट देने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा का ध्यान खुला और बाबा बोले ठीक है बालक, चलते हैं। तो गए, ट्रेन में बैठे, जैसे ही ट्रेन में बैठे तब तक क्या हुआ, ट्रेन चालू हो गया। चालू तो था, ट्रेन क्या हुआ, चलने लगा। उसके बाद जब चालक प्रयास किए चलाने का तो ट्रेन चलने लगा। उसके बाद से क्या हुआ कि रेलवे के जितने भी स्टाफ थे नील करोली बाबा को गुरु मानने लगे और मान गए कि हाँ बाबा में शक्ति है। तो पूरा इंजीनियर लोग था वो सब लोग फेल हो गया था। जब नील करोली बाबा आए ट्रेन में बैठे, तब जाके ट्रेन क्या हुआ, चलने लगा। एक और कहानी है नील करोली बाबा का जो बहुत आश्चर्यजनक है, जो सुनने के बाद बहुत मतलब सोचने पर मजबूर हो जाता है आदमी। देखिए क्या हुआ कि एक गरीब आदमी था उस समय, एकदम ये रियल कहानी है। एक गरीब आदमी था, वो उसके बेटे सेना में थे, फोर्स होते हैं ना लोग जी, सेना में थे। तो वो उनके बेटा जो सेना में था, और गरीब आदमी जो था उसके माता पिता नीम करोली बाबा को बहुत मानते थे, ठीक है, उनको बहुत मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनका घर में तस्वीर लगाकर पूजा करते थे, दिन रात उनका नाम लेकर खाते थे, खाना खाते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि उनका जो बेटा था ना फौजी, ठीक है, उनका बेटा जो था फोर्स था, वो आर्मी था, ठीक है, आर्मी था। तो जब लड़ाई हुआ दुश्मनों से तो उनका बेटा उसमें लड़ने वाला था। लड़ाई होता है ना जी, तो लड़ाई हुआ तो उसमें लड़ने वाला था। तो क्या हुआ कि उस रात को लड़ाई शुरू होने वाला था, बेटा अपने घर पे नहीं बताया था। अब मान लीजिए कोई फोर्स में है, कोई घर का लड़का है, तो बोलेगा थोड़े कि हेलो मम्मी, हेलो पापा, आज हमारा लड़ाई है, हम जाएंगे लड़ने, हो सकता है कि मर जाएंगे, नहीं तो किसी को मार देंगे, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं ना बोलेगा। सबको घर की परवाह होता है, सबको घर वालों का डर होता है। अगर ऐसा बोलेगा तो घर वाले सोच के ही मर जाएंगे, डर के ही मर जाएंगे, सोचते सोचते खाना पीना ही छोड़ देंगे। तो बेटा जो था उनका, गरीब लड़के का, गरीब जो आदमी था उनका आर्मी था, उस रात को वहाँ पे लड़ाई होने वाला था, ठीक है, दुश्मनों से। क्या हुआ, नीम करोली बाबा जो थे अचानक उनके घर पहुँच गए। जो परिवार था ना, गरीब परिवार, उनके अचानक घर पहुँच गए और बोले कि देखो बाबू, हमको बहुत लेट हो गया है, आज तुम्हारे घर सोना है। तब दोनों जो गरीब लोग थे वो बाहर आए, बोले कि बाबा आप तो धन्य हैं, हम आपको पूजा करते हैं और आप हमारे घर पे आ गए हैं, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए हम आपके घर में तस्वीर लगा के रखे हैं, यहाँ पे आपको पूजा करते हैं, आपका भोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। बाबा बोले आशीर्वाद दिए, चलो ठीक है, हमको बिछावन करो, हम लोग हम सोएंगे। तो बाबा को क्या किया कि उन लोगों ने कुछ रूखा सूखा जो उन लोगों के घर होगा वो खिला दिया, खिला करके बाबा को बेड पे सुता दिया। बाबा, एक नियम था, बाबा हमेशा कंबल ओढ़े हुए रहते थे। कंबल होता है ना, हमेशा बाबा कंबल ओढ़ के रहते थे। तो क्या हुआ कि बाबा कंबल ओढ़ करके खाना वाना खा करके एक चौकी पर सो गए, और वहाँ पे परिवार जो था वो भी नीचे लोग सो गया। तो हुआ क्या, रात में जब परिवार लोग, गरीब परिवार था, उन लोग के सदस्य लोग जगा, तो बाबा जोर जोर से आह ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ठीक है, अरे आह ऐसे ऐसे करा रहे थे। तो उन लोगों को लगा कि बाबा खराटे ले रहा है, खराटे लेता है ना कोई तो डराने वाला इसलिए लेता है ना जी, खराटा लेने का तरीका है ना,
कुछ लोग तो ऐसा खराटा लेता है कि लगता है कि कुछ आ गया, भागो यहाँ से भागो। ठीक है, आप लोग देखे हैं कभी? हाँ, बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे, बड़े मतलब ज़्यादा उम्र वाले लोग, कोई कोई होता है, कोई कोई कम उम्र जो होता है, वहाँ पे बगल पे सो जाओगे तो ऐसे करके सोना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा ऐसा खराटा लेगा लोग कि डर लगेगा। ठीक है, खराटा लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब कोई ज़्यादा खराटा ले रहा है ना तो उसको जगा दीजिए, जगा दीजिएगा तो खराटा कम हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में जब नहीं पहुंचता है शरीर में तो वो खराटे का आवाज़ तेज हो जाता है। तो आपके घर में भी सदस्य में कोई खराटा अगर ले रहा होगा तो उसको तुरंत जगा दीजिएगा। जब जग जाएगा ना तो खराटा उसका ऑटोमेटिक खत्म, फिर से शुरू हो जाएगा अच्छा से सांस लेना, फिर बाद में खराटा लेगा, फिर जगा दीजिए। तो जो सांस होता है उसका सर्कुलेशन अगर बराबर रहेगा तो खराटा नहीं आता है। तो नीम करोली बाबा जो सांस ले रहे थे, खराटा ले रहे थे, उसमें आह आह कर रहे थे। तो इन लोगों ने वो सोचा कि नहीं बाबा को जगाएंगे नहीं तो बाबा का नींद भंग हो जाएगा। जो कोई आराम से सोया है अगर इसको जगाइएगा तो नींद भंग हो जाएगा। तो ये लोग डर के मारे बाबा को नहीं जगाया। ठीक है, जगाना नहीं उचित समझा। वैसे ही वो लोग बैठा था वहीं पे बाबा के बगल में, ऐसे बैठ के पूरे रात बैठा था कि बाबा को कुछ हो ना जाए। लेकिन बाबा वही आह आह 2-3 घंटा तक आह आह किए, उसके बाद फिर सो गए। तो ये लोग भी सो गया। सुबह जब उठे बाबा तो कंबल को लपेट लिए, और उसी रात वो लड़ाई कर रहे थे उसके बेटा, कंबल को लपेट लिए और देखिए कंबल को लपेट करके और उस बूढ़े आदमी को दे दिए कि देखो इसको लो और गंगा जी में जाकर प्रवाहित कर दो, खोलना नहीं, तो खोल कर देखना नहीं। तो बूढ़ा आदमी से लिया तो एकदम बहुत भारी था, पूरा एकदम भारी था, जो लग रहा था उसमें लोहा लटका हुआ है, पूरा भारी। ऐसे बूढ़ा आदमी लटका, फिर बोला ठीक है बाबा जैसे बोला ऐसे करते हैं, ले जा करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद बाबा चले गए, ये लोग भी चला गया। 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि वो गरीब परिवार का बेटा लौट के आया। ठीक है, लौट के आया तो बोला कि देखिए पिताजी, माताजी पिताजी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और बोला कि आप लोग के आशीर्वाद से हम यहाँ जिंदा हैं, क्योंकि हमारे साथ लगभग 20 सैनिक गए थे, सब लोग मारा गया है, केवल हम बचे हैं। ठीक है, हम पता ना कैसे बच गए हैं, सब लोग गोली चला रहा था, पूरा दुश्मन गोली चला रहा था, हमारे 20 सैनिक मारे गए। वो लोग हजारों की संख्या में था, वो लोग हमारे 20 सैनिकों को मार दिए, 20 में से केवल हम ही बचे हैं अकेला। तो सैनिक जो बोला कि पिताजी हमारे साथ जितने भी सैनिक थे वो सब मारे गए हैं, केवल हम बचे हुए हैं। पता ना क्यों बचे हैं, क्योंकि दुश्मन गोली मार रहा था लेकिन हमको गोली नहीं लग रहा था। तो पिताजी बोले कि कौन से दिन? तो वो दिन बताया, उसी दिन बाबा आए थे। ठीक है, उसी दिन बाबा आए थे और उसी दिन कंबल ओढ़कर सोए थे। और उसी रात को जब वहाँ पे लड़ाई हो रहा था सैनिक के बेटे के साथ, उसी दिन बाबा को कंबल में आह आह का आवाज़ निकल रहा था। तो क्या हुआ, जब सैनिक गोली मार रहे थे उनके बेटे को, तो वो सब गोली बाबा को लग रहा था, बाबा को नहीं लग रहा था, वो कंबल में आ जा रहा था और बाबा उसका दर्द महसूस कर रहे थे। मतलब गोली वहाँ चल रहा था लेकिन जो भी गोली उस लड़के के देह पे लगना था वो क्या हो जा रहा था, बाबा के पास आकर के लग रहा था। और बाबा उस सबको कंबल में लपेट लिए थे। यानी कि अब वो बूढ़े बाप को ये समझ में आया कि वो लगता था कि उस समय हजारों गोलियां चला होगा, जब लड़ाई होता था ना जी, हुआ था तो हजारों गोलियां चला था, वो सारे के सारे गोलियां बाबा के कंबल में आकर के लिपट गया। यानी कि हमारे बेटे को एक भी गोली नहीं लगा। और वो जो कंबल भारी था उसमें केवल गोली था। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि लड़ाई में जितना भी गोली चला था वो सारा का सारा गोली क्या हुआ था, कंबल में आ गया था और बाबा उसको सह लिए थे अपने शक्ति से। क्यों? क्योंकि बाबा का भक्त था उनके माता पिता। उनके माता पिता बहुत बड़े भक्त थे, बहुत पूजा करते थे, बिना खाए उनको भोग लगाए नहीं खाते थे। और उनका एक ही बेटा था। तो बाबा का फर्ज है ना जी, जो बाबा जब भक्त भगवान को मानता है तो भगवान का फर्ज है भक्त को सेवा करना, भक्त का सहायता करना, है ना जी? yes, sir। तो बाबा क्या किए थे, उनके घर गए और उन लोगों के बेटा की रक्षा किए। यानी कि सारे के सारे सैनिक को लग गया था गोली और उनके बेटे को नहीं लगा था। ठीक है, क्योंकि बाबा वो पूरे गोली को समेट लिए थे और कंबल में
समेट लिए थे, वही कंबल क्या किए कि बाबा गंगा की नदी में प्रवाहित कर दिए। तब इसके माता पिता को महसूस हुआ कि अच्छा इसीलिए बाबा उस दिन आह आह की आवाज़ लगा रहे थे, यानी कि गोली जाता था बाबा को भी लगता था, लेकिन बाबा अपने शक्ति से क्या होता था, सब गोली को एक साथ बिटोर लिए। ठीक है, तो ये कहानी बहुत फेमस है, नीम करौली बाबा। तो आप लोग को हम बताए थे ना, फेसबुक का CEO मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का CEO है, ये इन बाबा से आशीर्वाद लेकर गया है। जब इनका फेसबुक बंद हो रहा था, बंद होने के कगार पे था, तो मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक को बनाया है, फेसबुक के बारे में जानते हैं ना आप लोग? तो फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग जो है इस बाबा से आशीर्वाद लिया है, नीम करौली बाबा से। उसके बाद देखिए एप्पल का फाउंडर है, एप्पल आईफोन जो होता है ना, एप्पल का फाउंडर जो है स्टीव जॉब्स जी इनसे आशीर्वाद लेकर आए हैं। बड़े बड़े लोग इनसे आशीर्वाद लिए हैं। ठीक है, नहीं अभी जिंदा नहीं है, मर गए हैं। गूगल का फाउंडर लैरी पेज, ये भी क्या हुआ कि इनसे आशीर्वाद लिए हैं। ये सब लोग इनसे आशीर्वाद लिया है, बड़े बड़े लोग जो हैं। ठीक है, आप लोग को भी लेना है तो जाके आशीर्वाद ले सकते हैं। अभी मर गए हैं, लेकिन उनका मंदिर उत्तराखंड में है। हाँ, उत्तराखंड में कैंची धाम एक जगह है, वहाँ पे मेला लगता है। वहाँ बाबा समाधि लिए थे, वहाँ पे बाबा का मंदिर है। आप भी वहाँ, आज भी वहाँ जा कर के, कैंची धाम में उत्तराखंड में है, वहाँ जा कर के आप लोग आशीर्वाद लीजिएगा बाबा का, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो आज भी कैंची धाम में जो है बाबा के पास जाके आशीर्वाद लोग लेते हैं। तो ये एक बाबा थे जो साक्षात भगवान के रूप की तरह दिख रहे थे। इनसे जो भी आशीर्वाद लिया है उनको कुछ ना कुछ मिला है। आज भी लोग उत्तराखंड में जाकर के कैंची धाम में बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। तो देखिए इतने बड़े बड़े लोग, फेसबुक के CEO, एप्पल के फाउंडर, गूगल के फाउंडर, ये सब लोग इनसे आशीर्वाद लिए हैं। तो ये वास्तव में बाबा जो थे बहुत ज्ञानी थे और इनमें भगवान का रूप दिखता था। ये जो बोलते थे वो हो जाता था सच में। ठीक है, तो आज के बाबा लोगों में उतना शक्ति नहीं है, केवल दिखावा का बाबा है, लेकिन ये जो बाबा थे सच में इनके पास बहुत शक्ति था। ठीक है, तो आज की बाबा को फिर में नहीं लगना है। आज के बाबा सब लोग बस ढोगी बाबा है ना जी।